हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है फिज़िक्स का, ऑनलाइन क्लास का। आज हम फिज़िक्स के मतलब कुछ पढ़ेंगे। उसके मतलब पहले हम चलते हैं व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? क्योंकि फर्स्ट में खाली साइंस थी, ठीक है। साइंस का फिर आहिस्ता आहिस्ता इल्म इतना वसी होता गया कि साइंस को एक ही बुक में पढ़ना इम्पॉसिबल हो गया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फिर इसकी डिविजन्स करना शुरू किया। वो हम आगे देखते हैं। पहले भी देख लेते हैं कि साइंस है क्या। तो साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो गेन हो थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। उसमें देखें दो चीज़ें हैं। पहले उस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाए, मुशाहिदात किए जाए, ठीक है। उसके बाद आती है फिर तजर्बात की, फिर उसके ऊपर तजर्बात किए जाएँ, ठीक है। तो द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। फर्स्ट में साइंस का वर्ड जो इस ड्राइव किया गया, ये लतीन वर्ड है, लतीनी ज़बान का वर्ड है साइंटिया। साइंटिया से ये मखूज़ है और इसको हम क्या है, इसका मीनिंग क्या है लतीनी ज़बान में? नॉलेज। के साइंस का मतलब ही क्या है? नॉलेज। जितना नॉलेज आप गेन कर सकें। फर्स्ट में देखें साइंस को एक बुक में पढ़ा जाता था, लेकिन फिर इसकी एक बुक में इसको पढ़ना इम्पॉसिबल हो गया। जिस तरह इंसान ने तरक्की की, इसकी बहुत सारी डिवीजन्स निकलती गई। तो अब इसकी तीन मेन डिवीजन्स, बहुत बड़ी ब्रांचेज हैं। एक है इसकी बायो, एक है इसकी फिज़िक्स और एक है इसकी केमिस्ट्री। बायो और कंप्यूटर हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फिज़िक्स के मतलब, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ है फिज़िक्स का। असल में आपकी ज़िंदगी में साइंस की हर जो भी ब्रांच है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो जिस मतलब आप पढ़ेंगे उसको आपको लगेगा कि यार इसी का यूज़ सबसे ज़्यादा है। तो आज हम फिज़िक्स में देखते हैं इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या क्या यूजेस हैं, ये फिज़िक्स होती क्या है। उससे पहले हम ज़रा कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। फ़िज़िक्स दो तरह की है, ये देखें। एक होती है फिज़िकल साइंसेस और एक होती है बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस जो है वो फिज़िक्स के मुतालिक नहीं है, ये बात याद रखिए। फिज़िकल साइंसेस ऐसी साइंस है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स के मतलब बात करें, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस एक ऐसी चीज़ है जो कंसर्ट करे विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जैसे कि हम हो गए, हमारी एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल आ सकती है ह्यूमंस, जितनी भी चीज़ें हैं हम ह्यूमंस, जितनी भी ब्रांचेस हैं, डॉग्स, ऑल 12 कैटेगरीज के अंदर आ सकती है, ठीक है। लेकिन जो फिज़िकल साइंसेज है, फिज़िकल साइंसेज में अगर हम बात करें तो इसमें नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि टेबल, कंप्यूटर, माउस, इस तरह की चीज़ें एक्सेट्रा, ये होती है फिज़िकल साइंसेज और ये होती हैं बायोलॉजिकल साइंसेज में फ़र्क। आगे चलते हैं। हमारी शुरू होने लगा लेक्चर व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है? अच्छा, इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर एंड एनर्जी। दो चीज़ें हैं फिज़िक्स में। आपने पूरी फिज़िक्स पढ़ ली, आपको इन दो चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, मैटर और एनर्जी। मैटर को हम क्या कहते हैं उर्दू ज़बान में, जिसको हम देखा जाए तो हम इसको कहते हैं मादा। मैटर को हम क्या कहते हैं? मादा। एनर्जी को हम उर्दू में भी क्या कहते हैं? एनर्जी, एनर्जी। अच्छा, फिजिक्स में हम इन दो चीज़ों के मतलब पढ़ते हैं, मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। उनके मबैन ताल्लुक़ क्या है? मैटर और एनर्जी के मबैन ताल्लुक़ क्या, हम इसको कहते हैं फिज़िक्स। इसके मतलब दो लॉज बहुत मशहूर हैं, मैटर के मतलब भी और एनर्जी के मतलब भी। एक बात याद रखिए, मादा जो होता है, मादा क्या है? कोई भी ठोस शय या कोई भी शय, इसको हम कहते हैं मादा, ठीक है। उसके लिए मतलब दो लॉ बहुत मशहूर हैं कि मादा को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मादा को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं खुद से और ना ही इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। आप देख लें, आपने जितनी भी इस तरह आप चीज़ें देखते हैं अपने इर्द गिर्द, वो सारी की सारी मादा होंगी, ठीक है। लेकिन वो क्रिएट हुई है हमारी ही ज़मीन की ही मौजूद किसी चीज़ों से। हमने उसे खुद क्रिएट नहीं किया हुआ, बल्कि वो क्रिएट थी, हमने उनको यूज़ करके उनको डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि आप देखें बेंच है आपका, वो बेंच कहाँ से क्रिएट हुआ है? दरख्त से क्रिएट हुआ, दरख्त की लकड़ी से, ठीक है। वो दरख्त की लकड़ी से जब वो क्रिएट हो रहा है तो दरख्त की लकड़ी को हम पैदा नहीं करते, ठीक है। मीन्स कि हम मादा को क्रिएट हम नहीं कर सकते। हाँ, वो लकड़ी थी, हमने उससे डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, हम उसका फर्नीचर बना सकते हैं, उसका बेड बना सकते हैं, उसकी डाइनिंग टेबल बना सकते हैं, उसको मुख्तलिफ चीज़ों में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। लेकिन हम उसे खुद ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप उसको खुद
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीन्स कि डिस्ट्रॉय का मतलब आप उसको तबाह बर्बाद भी मुकम्मल तौर पर आप किसी चीज़ को तबाह नहीं कर सकते। जैसे कि आप अपने ही सामने कोई भी शायद गिलास रख लें और कोशिश करने की शुरू कर दें कि इसको मैं यहाँ से गायब कर दूँ जादूगरों की तरह, तो वो काम आप नहीं कर सकते। जिस तरह मादे के मतलब इस तरह बातें कही हैं, यही बातें एनर्जी के मतलब हैं। एनर्जी भी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। हाँ, इसकी भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि कोई भी आपके फेस पे स्लैप करता है तो मीन्स कि वो अपनी मैकेनिकल एनर्जी को आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि आपके वहाँ से गाल से आपकी हीट एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हम इसमें बात करते हैं मैटर एनर्जी के एंड देयर इंटरेक्शंस। ठीक है, इनके मबैन ताल्लुकात क्या है मादा और एनर्जी के। फिजिक्स पूरी की पूरी हमें यही बताती है। आगे चलते हैं, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की तरफ आते हैं। ये आपकी बुक में इसी तरह का एक टेबल होगा, इसको आपने याद करना है। जो पिछली बातें की हैं इनको आपने याद करना है। फर्स्ट आती है मैकेनिक्स। व्हाट इज़ मैकेनिक्स? मैकेनिक्स क्या होती है? इस तरह की ब्रांच है जिसमें हम मोशन के मतलब बात करें। इसके मतलब हमारे दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड 3, वो दोनों मैकेनिक्स के हैं। मैकेनिक्स के आगे से दो टाइप्स थी, वो है टाइप से बहुत ज़्यादा हैं, आपकी बुक में दो हैं, एक है काइनेमैटिक्स और एक है डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स आपका चैप्टर नंबर 2 है और डायनामिक्स आपका चैप्टर नंबर 3 है। तो हम ये उसमें बात करेंगे मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स की यहाँ स्टडी देख लेते हैं। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन हो एंड इट्स केस एंड इफेक्ट, वो पैदा क्यों हो रही है, उसके इफेक्ट असरअंदाज क्या हैं, वो बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, इट इज़ विद द नेचर ऑफ हीट की पूरी ब्रांच है फिजिक्स के अंदर। मोड्स ऑफ ट्रांसफर के, हीट ट्रांसफर कैसे होते हैं, ये आपको चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम इसमें पढ़ेंगे। एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। साउंड ये डील करता है आपका विद फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, कि साउंड कैसे पैदा होती है, साउंड की वेव्स कैसे पैदा होती हैं और इनकी प्रोपगेशन कैसे होती है, प्रोडक्शन कैसे होती है, इस सारे मतलब ये आपका ऐसे बेसिकली ना आपका ये होगा चैप्टर नंबर, ये आपका ना 10th के अंदर चैप्टर नंबर 2 होगा साउंड के ऊपर ही कंप्लीट। तो हम वहाँ से इसको लेकिन आपने यहाँ पर इनकी डेफिनेशन लाजमी याद करनी है। सारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनमें से आपको लाजमी कुछ ना कुछ डेफिनेशंस आएंगी। लाइट ऑप्टिक्स को ऑप्टिक कहते हैं, ये आपका 10 का चैप्टर नंबर 3 है। ये ना कहिएगा कि हम आगे सब कुछ 10 में ही पढ़ेंगे, यहाँ पे आपने बस हल्का हल्का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है। उनके कुछ चीज़ें हम यहाँ पे चैप्टर 9 की बुक में पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें हम 10 की बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइट क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिजिकल, थोड़ा सा बताता हूँ। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। लाइट के मतलब हम बात करते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, सारा हम पढ़ेंगे। वर्किंग एंड यूज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और उनका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका कैमरा वगैरह हो गया और इसमें लाइट वगैरह का कैसा फंक्शन है, माइक्रोस्कोप वगैरह, इस तरह की चीज़ें। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म्स, इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस या आपके केमिस्ट्री में आपने चार्जेस देखे होंगे। एट द रेस्ट एंड मोशन, चार्जेस की मोशन क्या है और रेस्ट क्या है, उसके लिए हम जब बात करते हैं वो इलेक्ट्रिकल फिजिक्स होती है। एटॉमिक फिजिक्स के लिए इट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स के मतलब बात करती है। इस तरह न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियर की बात करेंगे। प्लाज्मा फिजिक्स में बात करेंगे आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर की। ये असल में 4 स्टेट ऑफ मैटर है, इसको प्लाज्मा कहते हैं। ये प्लाज्मा एक असल में आपने पढ़ा होगा कि 3 चीज़ें होती हैं दुनिया में। आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है। ठीक है, लेकिन आज एक बात याद रखें, दुनिया में 4 चीज़ें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारी दुनिया में 1% है, पर ओवरऑल यूनिवर्स हमारी दुनिया ना अर्थ जोन सी है वो इससे बनी है 99%। ठीक है, और प्लाज्मा उसमें कितना है 1%। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें ना यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में ये उल्टा है। यूनिवर्स में सॉलिड, लिक्विड, गैस कितने हैं 1%, बट उसमें प्लाज्मा कितना है 99%। ये हम बात करते हैं जब यूनिवर्स की। अच्छा, ये है आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। ठीक है, उसके आगे चलते हैं जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हम कहते हैं उसको जियोफिजिक्स। जियो का मतलब भी क्या होता है? अर्थ। ठीक है, उसके मतलब बातें करना आपका वो जियोफिजिक्स में होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़? जो भी आपकी क्वांटिटी मेजरेबल है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़।
जितनी भी आपकी क्वांटिटीज़ मेजरेबल हैं वो सारी की सारी क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। सच एज लेंथ आप मेजर कर सकते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आप लेंथ मेजर कर सकते हैं। मास, आप बाहर सब्जी लेने जाते हैं, जो भी आप चीज़ें लेने जाते हैं वो आप मास में उनको ख़रीदते हैं। टाइम आप मेजर कर सकते हैं, हमें पढ़ते हुए कितनी देर हो गई है। टेम्परेचर भी आप अपनी बॉडी का मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह की ये हाल ये नहीं है, इस तरह की बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ और भी मौजूद हैं। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज़ की में दो खसूसियत होनी चाहिए लाजमी, और ये होती हैं उनके अंदर। उसकी फर्स्ट होती है उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होती है कि वो कितनी है। आप बाज़ार से चीनी लेने जाते हैं ना, आप उसको कहते हैं यार मुझे 5 किलो चीनी दे दो, मुझे 5 किलो चीनी दे दो, 5 किलो ग्राम चीनी दे दो। तो 5 उसकी क्या है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसमें उसके अंदर एक ये बात होती है क्वांटिटी के अंदर, ठीक है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। और सेकंड उसके अंदर जो बात होती है वो उसका एक यूनिट होता है इन विच इट इज़ मेजर्ड। जैसे कि यहाँ पे देखें आप, किलोग्राम क्या है उस चीनी का यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी में ये दोनों चीज़ें लाजमी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें, इसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ की लेंथ होगी, स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर। देन 104 वो क्या है, एक मेजर की गई यहाँ पे ना, एक ना मेजर की गई है कि उसकी कितनी है हाइट, 104 सेंटीमीटर। तो 104 उसकी क्या होगी, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगी, और सेंटीमीटर क्या होगा उसका यूनिट। तो ये भी एक और एग्जांपल से आपको समझा दिए। ये होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने कोशिश किया मैं आपकी बुक को फॉलो करूँ ज़्यादातर, तो आपकी बुक्स की डेफिनेशंस की जो बुक की वर्डिंग है वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो आप यहाँ से भी याद कर लें तो कोई अर्ज की बात नहीं है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। अच्छा, अभी तो आपने पढ़ेंगे कि 2 टाइप्स हैं क्वांटिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, लेकिन असल में बेसिकली 3 होती हैं, आपकी बुक में 2 ही लिखी हैं। 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ के मुराद वो 2 तरह की हैं, एक होती है बेस क्वांटिटी और एक अभी हम आगे पढ़ते हैं। बेस क्वांटिटीज़ एक ऐसी क्वांटिटीज़ हैं और द क्वांटिटीज ऑन विच बेस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। समझ लें कि आपने ना एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो बिल्डिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि उसके नीचे ज़मीन होनी चाहिए, तो ज़मीन उसकी क्या है, बेस, और जो बिल्डिंग बनी है वो क्या है, ड्राइव। तो असल में क्वांटिटीज़ को ड्राइव करने के लिए बेस क्वांटिटीज़ होना लाजमी है। बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनसे अदर क्वांटिटीज ड्राइव की जा सकती हैं। जिस तरह कि देखें, इस बेस से ये बिल्डिंग बन सकती है, ठीक है। तो बेस नहीं होगी तो ड्राइव क्वांटिटीज भी नहीं बन सकती हैं। तो मीन्स के बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनसे अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, अदर क्वांटिटीज को हम बयान कर सकें या ड्राइव कर सकें, वो कहती हैं बेस क्वांटिटीज, ठीक है। और ये आपने याद रखना, ये 7 है, ये 7 है, ये फिक्स्ड है कि ये 7 है फिजिकल क्वांटिटीज। इनमें है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 ही हैं, ये 7 आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखनी है। एमसीक्यूज में आपको आ जाता है कि व्हाट इज अ बेस क्वांटिटी। नीचे कुछ ऑप्शन होते हैं, उनमें कोई ऑप्शन एक इनमें से भी होता है, तो वो आपने सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इनको आप लाजमी तौर पर याद रखेंगे। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। आगे चलते हैं इसको। और बेस क्वांटिटीज क्या हैं, जिनके जो उनसे अदर क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड हो सकें या ड्राइव हो सकें। ड्राइव क्वांटिटीज क्या हैं, ड्राइव क्वांटिटीज देयर आर दिस क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, जो बेस क्वांटिटीज से बनाई जाती हैं। जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा, मैंने आपको कहा कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर क्या बनी, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की सॉरी ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर क्या बनी है, बिल्डिंग। तो ज़मीन बेस है और जो बिल्डिंग बनी है वो ड्राइव है, ठीक है। तो इसमें ये जो बिल्डिंग बनी है ये ड्राइव है, ये बेस की बुनियाद पर बनी हुई है। इसी तरह ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं, आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड, जो मीन्स के बेस क्वांटिटी से ड्राइव की जाती हैं क्वांटिटीज, उनको कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। एग्जाम्पल इसमें देख लें, एग्जाम्पल इसकी बहुत सारी हो सकती हैं। बेस क्वांटिटीज के अलावा जो हमने साथ पढ़ी, उसके अलावा जितनी भी आप क्वांटिटीज पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, वो सारी की सारी क्या होंगी, शाबाश, ड्राइव क्वांटिटीज होंगी। वो एरिया जैसे हो गया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा, इस तरह की और बेशुमार हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह में आगे होके याद भी हो जाएंगी, तो इसमें आपने घबराना नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स देख लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम क्या है यूनिट्स का। अच्छा, यूनिट्स की मेन वजह क्या थी बनाने की, ये ज़रा सुन लें, ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके मतलब पहले। फर्स्ट में देखें, शुरू में करेंसी नहीं थी, जिस तरह आज हमारी करेंसी है उस तरह शुरू में करेंसी नहीं थी। लोग क्या करते थे, ये समझ लें कि एक आदमी है ना, अगर इसका कारोबार है ना जूतियों का, ठीक है, शूज़ का कारोबार इसका, और एक आदमी सेकंड है पर्सन, उसका कारोबार है कि
वो करता है, आप कर लें कि वो चावलों को, उसका राइस का कारो, वो उसकी राइस की गंदुम आती है, ठीक है। अब इनको, इस बंदे को शूज़, इसने क्या करना है, इसने अपने राइस जो चावल की बोरी है वो इस बंदे के पास ले जाना है। उसने कहना है कि यार ये बोरी मुझसे ले लो और मुझे इसकी जगह शूज़ का जोड़ा दे दो, क्योंकि तब करेंसी नहीं होती थी, तब इसी तरह लोग आपस में लेन देन करते थे, ठीक है। लेकिन ये देखें इसमें नुकसान क्या है कि राइस की आज आप देखें एक बोरी कितनी की आती है, 5600 की। ये मैंने शायद कम बता दिया, इस बार तो रेट ज़्यादा हुए होंगे। अच्छा, और शूज़ का एक आपको पता कितने का आता है, सिंपल आपको पता है कि ज़्यादा से ये 2000 का भी नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या था, अब देखें ये 5600 की एक बोरी, ये सिर्फ 2000 के एक बूट है। तो इसमें इस बंदे को देखें नुकसान ही नुकसान है और इस बंदे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए कुछ एक 11th जनरल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं चलेगा, हम एक फिक्स कर देते हैं चीज़ें कि जिसके मतलब लोग इतनी चीज़ लें तो उसको इतनी ही मिले, ठीक है। फिर करेंसी वगैरह आई गई, उन्होंने फिर आगे इसको डिस्क्राइब किया। तो पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या होते हैं। इसको हम, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SI यूनिट्स, SI यूनिट्स, वो मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, जिनको पूरी दुनिया मानती है कि आपने इसके मुताबिक ही हर काम करना। जैसे कि आप बाजार चीनी ले जाते हैं तो 5 किलो जो उसके पास वट्टा होता है, ठीक है, तो 5 किलोग्राम का ही होगा। वो बेशक आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में ले जाएं, वो 5 किलोग्राम का ही रहेगा, हर जगह वो सेटिस्फाई करेगा उस चीज़ को। तो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि वेट की मेजरमेंट्स करते हैं, हेल्ड इन पेरिस में हुई थी, ये 1960 में। उन्होंने ना एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम बनाया ऑफ मेजरमेंट्स का, वर्ल्ड वाइड सिस्टम बनाया मेजरमेंट्स का, कॉल उसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। उन्होंने कहा कि इतनी इतनी चीज़ें आपने, जैसे कि आपका स्केल हो गया, स्केल की उन्होंने एक लेंथ बनाई कि यार ये इतना मीटर है, पहले ये नहीं था, उन्होंने फिर एक बनाई कि यार इतना मीटर है, कपड़ा आपने इतना मीटर गज करके या गज वगैरह जो भी है उसने देना है। सिस्टम इंटरनेशनल को हम कॉमनली किससे रेफर करते हैं, SI से हम रेफर करते हैं, इसका मतलब होता है SI यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। तो आपको समझ लगेगा कि हमारी ये इंटरनेशनल सिस्टम बनाने का मकसद था क्या, ठीक है। तो ये 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में पेरिस में। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यूनिट्स की। अब जिस तरह आपने जो क्वांटिटीज पढ़ी हैं उनके यूनिट्स होंगे बेसिकली। देखें जब मास है तो मास का यूनिट होगा ना किलोग्राम, ठीक है। तो मीन्स के बेस क्वांटिटीज के क्या होंगे, बेस यूनिट्स, और वो क्या होंगे, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज। जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करें वो कौन से होंगे, बेस यूनिट्स होंगे। इसके ऐसे उनको हम कहते हैं, इनके ऐसे यूनिट्स क्या हैं, जैसे एग्जांपल में मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप समझ लेंगे बेस यूनिट्स हैं क्या। बेस यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करें। जैसे कि मास है तो मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, और किलोग्राम क्या है उसका, सॉरी मास क्या है, बेस क्वांटिटी, ठीक है, ये बेस क्वांटिटी है। और जबकि किलोग्राम क्या है, बेस यूनिट, बेस यूनिट, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसकी एग्जांपल्स है, ये पूरा का पूरा आपकी बुक में टेबल है, ठीक है। कि लेंथ है, लेंथ को हम शो किससे करते हैं, L से, ठीक है। उसका यूनिट क्या है, मीटर, मीटर हम किससे शो करते हैं, स्मॉल m से। इसी तरह मास है, मास का हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल m से। यूनिट का क्या है, किलोग्राम, और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में kg लिखते हैं। इस तरह टाइम, टाइम को हम किससे शो करते हैं, t के साथ। यूनिट क्या है इसका, सेकेंड, और इसको हम स्मॉल s से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम शो करते हैं I से, इसका यूनिट क्या है, एम्पेयर, और उसका यूनिट क्या है, उसका शॉर्ट फॉर्म है A, कैपिटल A। इंटेंसिटी ऑफ लाइट L से शो होती है, यूनिट क्या है, कैंडेला, और इसको हम शो कैसे करते हैं, CD से। इस तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम किसे शो करते हैं, कैपिटल T से। अच्छा, इसको आपने खुद ही चेंज नहीं करते रहना। अगर ये कैपिटल T है तो आपने इसको कैपिटल T लिखना, अगर स्मॉल t है तो इसको आपने स्मॉल लिखना। स्मॉल t शो करता है टाइम को, कैपिटल T शो करता है टेम्परेचर को, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ आपने इसी को इस तरह ही फॉलो करना है। आपने इसमें खुद ही आपने इसको कैपिटल या स्मॉल नहीं करना। इसका यूनिट क्या है, केल्विन, और इसको हम कैपिटल K से शो करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो क्या है, N से शो करते हैं, और मोल उसका यूनिट है, और मोल को हम सिंबल इस तरह लिखते हैं। तो ये देखें, यही 7 क्वांटिटीज़ तो जो हम पीछे पढ़ रहे थे, ये 7 बेस क्वांटिटीज़ थी, ठीक है। और उन्हीं के आगे वो 7 के 7 बेस यूनिट्स बनाए गए, ठीक है। तो ये बेस क्वांटिटीज़ के ही बेस यूनिट्स हैं जो उनको डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ड्राइव यूनिट्स।
ड्राइव यूनिट्स क्या होंगे, बेसिकली बात जैसे बेस यूनिट बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, इसी तरह ड्राइव यूनिट्स ड्राइव क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इसके भी आप एग्जांपल्स में आगे देख सकते हैं। इसका भी आपका एक पूरा का पूरा टेबल है। इसमें देखें पहले स्पीड है, उसको हम शो करते हैं v से, उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो वो क्या है ms-1। देखें इसमें आप एक बात बिल्कुल गौर करें, हमने कहा था ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो बेस क्वांटिटी से ड्राइव हुई हो। तो आप देखें मास भी क्या है, एक बेस क्वांटिटी, और सेकेंड भी क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। लेकिन जब दोनों को अगर हम मिक्स मिला दें किसी भी दो चीज़ों को, बेस यूनिट्स को, तो उससे एक क्वांटिटी बनते हैं, फिर हम उसको कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, तो देखिए इससे हमारी बात वाज़ह हो जाती है। आगे चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन में क्या है, देखें वो ए से शो करते हैं हम स्मॉल ए, और वो क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसको हम इससे शो करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को हम वी से, और इसका यूनिट क्या है क्यूब, मीटर क्यूब। फोर्स को हम शो करते हैं न्यूटन, इसका यूनिट न्यूटन है, या फिर हम इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हम आगे हम ये सारी पढ़ेंगे, इसको आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो पिछला टेबल है उसको आप याद कर लें बस, जो आपका ये है ना पीछे वाला, ये वाला टेबल आपका, ये आपने इसको लाजमी याद रखना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेंच मच इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि इसका आप बताएं यूनिट क्या है, या ये बेस क्वांटिटी है कि नहीं है। तो इसको आपने लाजमी याद करना है, इसको आपको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये हमने आगे इन सब वैल्यूज़ के तरीके हमने एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका जो रेस टेस्ट होगा ये इसी हफ्ते में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस हैं आपको मैंने कहे गए हैं वो आप बिल्कुल लाजमी उन्हें याद कीजिएगा। ठीक है, ये आप याद करेंगे, और क्योंकि आपका हफ्ते वाले दिन ये सारे के सारे काम चेक होंगे, आपने इनको लिख के लाने की कोशिश करनी है, और लिख के लाना है आपने इसको। ठीक है, वर्क हार्ड एंड डू योर वर्क रेगुलरली। आप अपना जो भी काम दिया जाए उसको आप रेगुलरली करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।